ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा हम बच्चों को कांस्टेंट सेवाधारी के रूप में देख रहे हैं। निरंतर सेवाधारी, निरंतर सेवाधारी बन करके कौन कौन सी सेवा हम बच्चों को करते रहना है। पूरी मुरली में बाबा आज यही बात बता रहे हैं कि अलग अलग प्रकार की सेवा में अपने आप को बिजी रखो, क्योंकि जब हम बिजी रहेंगे तो फिर माया को कोई चांस ही नहीं है आने का, वो डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो बाबा कहते सबसे पहले तो मुझे अपने आप को सेल्फ सर्विस में बिजी रखना है। स्व सेवा, खुद की सेवा सबसे पहली आवश्यकता है। तो खुद की सेवा हम कैसे करेंगे? तो बाबा कहते हैं अपने आप को मुझे पावरफुल बनाना है। कभी कभी शक्ति नहीं रहती है, स्पिरिचुअल पावर कमती हो जाती है। तो बाबा कहते हैं आत्मा को शक्तिशाली बनाना है। बार बार अपने संकल्पों के पर अटेंशन देना होगा। फिर बाबा कहते सेल्फ रेस्पेक्ट अपना बना के रखना है। संगम युग में कभी भी हमारा सेल्फ एस्टीम डाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा भी स्वमान हमारा कमती हो जाएगा तो आत्मा दुखी हो जाएगी। और तीसरी बात बाबा कहते हैं कि हमें अपने आप को विघ्न विनाशक बना करके रखना है। छोटी छोटी बातें हर एक के आगे आएंगी और आती रहेगी, लेकिन बाबा कहते वो विघ्नों का प्रभाव हमारे पर नहीं पड़े, उसका बाबा कहते बहादुरी से सामना करना है। तो ऐसे सबसे पहले तो मुझे स्व सेवा करनी है। फिर बाबा कहते हैं विश्व की आत्माओं की भी सेवा करनी है। विश्व की आत्माओं की कैसे सेवा करेंगे? तो उनके अंदर बाबा कहते हैं उमंग उत्साह क्रिएट कराने की सेवा करनी होगी। क्योंकि आज जिससे भी हम लोग मिल रहे हैं ना, होपलेस हुए पड़े हैं, कोई आशाएं नहीं है उनके जीवन में। तो उनके जीवन में हमें आशाओं के दीपक जगाने पड़ेंगे। हम्म, थोड़ा भी उमंग उत्साह आएगा उनके जीवन में तो फिर से वो अच्छी तरह से अपने जीवन यात्रा में आगे बढ़ते रहेंगे। फिर बाबा कहते हैं कि हमें विश्व की आत्माओं के प्रति भी एक बहुत अच्छी शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं रखनी होंगी। हमारी शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं एक दिन उन आत्माओं के अंदर परिवर्तन ला देगी। फिर उनके संस्कार परिवर्तन में भी हमें मदद करनी पड़ेगी। चाहे वाइब्रेशंस के द्वारा, चाहे वाणी के द्वारा, चाहे अपने चाहे अपने कर्मों के द्वारा। तो ऐसे विश्व की सेवा करनी है। साथ ही साथ बाबा कहते यज्ञ की सेवा भी करनी है। यज्ञ की सेवा कैसे करेंगे? बाबा के घर की सेवा कैसे करेंगे? तो सेंटर का वातावरण बहुत बहुत पावरफुल बना के रखना है, ताकि एक बार जो व्यक्ति उस वातावरण में आ गया फिर वो बाहर नहीं जा पाएगा, क्योंकि एक पावरफुल वो किला सेफ्टी का साधन बन जाता है। फिर बाबा के यज्ञ को विघ्न प्रूफ बना करके रखना है। रामायण में कहानी बताते हैं ना कि जब भी असुर लोग यज्ञ में गंदी चीजें डालते थे, तब तब विश्वामित्र ऋषि ने
राम और लक्ष्मण को अपने साथ लेके जाते हैं, ताकि वो उस यज्ञ की संभाल करते हैं, असुरों से उनकी रक्षा करते हैं। तो हमें ऑलराउंडर बन करके बाबा के यज्ञ की सेवा करनी है, अपनी हड्डियां देनी है। दधीचि ऋषि का भी तो गायन है ना, वो संगम की यादगार है। कोई स्थूल हड्डियां नहीं देनी है, परंतु जो बाबा ने हमें दिया है उसे हमें बाबा की सेवा में यूज करके अपना भाग्य बना लेना है। जैसे कोई बहुत अच्छे होते हैं टोलियां बनाने में, कोई बहुत अच्छे होते हैं डेकोरेशन करने में, कोई बहुत अच्छे होते हैं ये मॉडर्न जो ये गैजेट है ना उसको यूज करने में, कोई बहुत अच्छे होते हैं ब्रह्मा भोजन बनाने में। तो इससे क्या होता है, अनेक आत्माओं की दुआएं हमें मिल जाती है। तो यही दुआएं फिर हमारे लिए बहुत बहुत यूजफुल बन जाती है। फिर बाबा कहते हैं ब्राह्मणों की भी सेवा करनी है। ब्राह्मणों को ज्ञान नहीं चाहिए क्योंकि उनके पास ज्ञान इनफ है, परंतु ब्राह्मण परिवार में एक हार्मनी क्रिएट करने का हमें लक्ष्य रखना है। एकता के सूत्र में सबको बांध के रखना है, सहनशील बन करके रहना पड़ता है। साथ ही साथ ब्राह्मण परिवार के साथ बहुत मीठा और हम्बल बन करके रहना पड़ता है, ताकि हम ब्राह्मणों की अपने जीवन के द्वारा सेवा कर सकते हैं। अमृत वेला किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो उन आत्माओं को हम अपने पावरफुल वाइब्रेशंस भेजे, उन वाइब्रेशंस के द्वारा भी हम परिवार की सेवा कर सकते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि जो बॉडीलेस आत्माएं हैं जो भटक रही है उन आत्माओं की भी हमें सेवा करनी है। कैसे करेंगे? तो बाबा कहते हैं कि उन बेचारों को पता नहीं है कहाँ जाना है। ये भटकती हुई आत्माओं को दो ही चीज अपने जीवन में चाहिए, एक तो पीस चाहिए, शांति चाहिए, दूसरा उन्हें मुक्ति चाहिए। तो उन आत्माओं को हम बाबा की तरफ उनका इशारा करें, बाबा की तरफ उनको भेजे, ताकि उन आत्माओं की मुक्ति हो जाएगी और जीवन में वो शांति का अनुभव करेंगे। उनसे हमें डरना नहीं है। डर जाएंगे तो फिर वो आत्माएं वही रह जाएगी। वैसे भी देखो कई बार कोई आत्मा किसी के अंदर आ जाती है तो कब आती है, जब वो आत्मा डरती है। तो इसीलिए हमें निडर बन करके उन आत्माओं को सही जगह पे बाबा की तरफ गाइड करते रहना है। फिर बाबा कहते हैं प्रकृति की भी सेवा करनी है। प्रकृति से इम्प्रेस नहीं हो जाना है, परंतु प्रकृति को भी प्यूरिफाई करना है अपने वाइब्रेशंस के द्वारा। एक एक प्रकृति के तत्वों को बाबा कहते अपना मित्र बनाते जाओ। अगर मैंने उसको अपना मित्र बनाया होगा तो मित्र मित्र की जरूर रक्षा करते हैं, संभाल करते हैं। तो बाबा कहते अंतिम समय जब प्रकृति का रौद्र रूप होगा तो वही तत्व हमारी रक्षा करेंगे। अगर मैंने उसको अब्यूज किया है, उसके प्रति कोई बैड फीलिंग्स रखी है, तो फिर मुझे उनकी ओर से उतनी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। तो ऐसे नेचर को भी मुझे प्यूरिफाई करना है। फिर बाबा कहते मन सेवा भी करनी है। मनसा सेवा कैसे करेंगे? तो डबल लाइट बन करके, पावर ऑफ प्यूरिटी को अपने जीवन में धारण करके हम विश्व की आत्माओं के प्रति
अच्छे वाइब्रेशंस भेज सकते हैं। और एक लास्ट बात बाबा आज बता रहे हैं, वो है भक्तों की रक्षा करना, भक्तों की भी सेवा करना है। भक्तों को क्या चाहिए? वो भटकने से मुक्त होना चाहते हैं, तो उनकी भटकन हमें दूर करनी होगी। फिर वो अंधश्रद्धा में फंसे हुए हैं। भक्ति में भी आप देखो कितने सारों को याद करते हैं। अनेकों की भक्ति में वो शक्ति नहीं रहती है, तो उनको एक की ओर हमें इशारा करके एक की ओर उनकी बुद्धि लगानी पड़ेगी। फिर भक्तों की जो भावना है, जो इच्छाएं हैं, शुभ इच्छाएं, वो पूर्ण करने में भी हमें मदद करनी पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं कि कोई भी भगत है तो उसको मना नहीं करना है कि भक्ति नहीं करो। उनको बोलो कि खूब भक्ति करो, जितनी ज्यादा भक्ति करोगे उतनी आपकी भक्ति पूरी जल्दी पूरी हो जाएगी और बाबा को वो पहचान सकेगा। तो इस प्रकार से आज बाबा हमें थ्रू आउट मुरली में इशारा कर रहे हैं कि कुछ भी करके बाबा की सेवा हम निरंतर करते रहे। एक स्लोगन पक्का बाबा करा रहे हैं कि इस ब्राह्मण जीवन में क्या करना है? सर्विस, सर्विस और सर्विस, नथिंग एल्स।